नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है। इससे पहले सियासी दलों में कई तरह की तकरार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कर्ज माफी वाले घोषणा के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री पर, कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है। इस कर्ज माफी की बात को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिन्नानी ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। कांग्रेस सरकार ने यह दावा किया था कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान राज्य सरकार ने किसानों को किया है। उसके बाद जितना कर्जा लिया है वो भी किसानों को दे दिया, वो भी राशि लगभग 1 लाख करोड़ की है। किसानों ने गोबर बेचा, उसका अलग भुगतान, गौमूत्र का अलग भुगतान। जब इतना पैसा कांग्रेस ने दिया, वो कहती थी कि किसान अब गाड़ियाँ खरीदने लगे, स्कूटी लेने लगे हैं, और भी बहुत सारे दावे थे। जब इतना सब कुछ किया तो उनकी आर्थिक उन्नति होनी चाहिए थी, तो फिर उन्होंने ये फिर से कर्जा क्यों लिया है, जिसे ये माफ़ करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो कांग्रेस की ही बातों में दोहरापन है। या तो वो ये मान ले कि उनके कार्यकाल में किसानों की आर्थिक उन्नति नहीं हो पाई और जिसके फलस्वरूप कर्जा लिया, और वो कर्जा वो माफ़ करेंगे, उसमें भी वो बताएं कि अल्पकालीन के साथ दीर्घकालीन ऋण माफ़ करेंगे कि नहीं, ट्रैक्टर लोन माफ़ करेंगे कि नहीं, राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो कर्जा लिया है किसानों ने वो माफ़ करेंगे कि नहीं, साहूकारों से जो कर्जा लिया हुआ है वो माफ़ करेंगे कि नहीं, निजी संस्थाओं से जो कर्जा लिया है वो माफ़ करेंगे कि नहीं। क्योंकि पिछली बार केवल और केवल अल्पकालीन ऋण को माफ़ किया था, आधा अधूरा किया था। तो किसान आज ये प्रश्न पूछ रहा है, जनता भी पूछ रही है। वहीं बीजेपी के जवाब पर कांग्रेस ने भी तंज कसा है और कहा है कि भाजपाइयों की अगर कर्ज माफ नहीं हुई है तो उसे भी इस बार माफ कर देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जब योजना बनाती है तो बिना भेदभाव के हर वर्ग को लाभ मिलता है, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए कोई संगठन से जुड़ा व्यक्ति हो। जब हमने 2019 में कर्ज माफ किया तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित कई भाजपा के नेताओं का कर्ज माफ हुआ था और भाजपा से जुड़े कई किसानों का भी कर्ज माफ हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी एक और सरकार की योजनाओं का लाभ लेती है, दूसरी ओर सरकार की योजनाओं की बुराई करती है। अगर भूपेश बघेल जी की सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं तो उसका लाभ डॉक्टर रमन सिंह को भी मिल रहा है, धर्मलाल कौशिक को मिल रहा है, अरुण साव को भी मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी योजनाएं बिना भेदभाव के चलती है। और वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार किसान सम्मान निधि जब देती है तो वो योजना का लाभ रमन सिंह को नहीं मिलता, धर्मलाल कौशिक को नहीं मिलता, अरुण साव को नहीं मिलता है। ये भेदभावपूर्ण है। किसान तो किसान होता है ना। और हमारी योजना का लाभ लेकर रमन सिंह और भाजपा नेता, चूंकि उनकी दलीय मजबूरी है, तो झूठ बोलते हैं। और हमारी योजना हमेशा से लोगों को लाभ दी है। पिछले बार की योजना में बहुत भाजपा नेताओं को लाभ मिला था और अभी जो योजना आएगी उसमें भी भाजपा नेताओं को लाभ मिलेगा। हो सकता है रमन सिंह का कर्ज होगा तो इस बार फिर माफ होगा उसमें। तो इस तरह से सियासी खेल जारी है। सत्ता विपक्ष दोनों के बीच तकरार जारी है और सवाल जवाब के नोकझोंक जारी है। फिलहाल चुनाव है और चुनाव के बाद पता चलेगा कि किसके सवाल में कितना दम था और किसके जवाब में कितना दम था और किसकी घोषणा कितना काम आएगी। आगे और भी चुनाव से जुड़े बड़े अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।